Assalamualaikum viewers, hope you all are doing well. Today we are going to start second year biology first chapter, which is respiration. So we are get start about definition. What is respiration? So basically respiration is the process by which food is break down and energy is released. रिस्पिरेशन हमारे पास क्या होता है, इसमें हमारे पास फूड की ब्रेक डाउन हो जाती है। ठीक है, ब्रेक डाउन ऑफ फूड फॉर एनर्जी पर्पस। जब हमारे पास फूड की ब्रेक डाउन हो जाते हैं तब जाके हमारे पास क्या हो जाते हैं, एनर्जी रिलीज होते हैं। तो हमारे पास जो रिस्पिरेशन है इसका जो मेन पर्पस है वो हमारे पास क्या है, एनर्जी है। तो आप सभी को पता है कि एनर्जी जो है रिक्वायरमेंट है, जितने भी हमारे लाइफ में जितने भी एक्टिविटीज़ है इन तमाम को परफॉर्म करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो हमारे बॉडी में बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास होते हैं ग्रोथ, मूवमेंट, रिप्रोडक्शन। इन तमाम चीज़ों के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है, एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। ये तमाम चीज़ें होते हैं। अगर हम देखें एनिमल्स में तो हम क्या करते हैं, एनर्जी लेते हैं। जो खुराक हम खाते हैं उन्हीं से हम क्या करते हैं, एनर्जी लेते हैं। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि जब हम खुराक खाते हैं तो इससे एनर्जी किस तरह प्रोड्यूस होता है। तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिस्पिरेशन कहते हैं। जब हम फूड लेते हैं तब उनकी हमारे बॉडी में जाके मेटाबॉलिक जो है एक्टिविटीज़ होते हैं, फूड की ब्रेक डाउन हो जाते हैं, तब जाके हमारे पास क्या बन जाता है, एनर्जी बन जाता है। अब हम बात करेंगे कि ये हो गया हमारे पास सिंपल डिफिनीशन। बहुत सारे डिफिनीशन है। अगर आप लोग देखें गूगल में जाके दूसरे बुक उठाए तो इसमें रिस्पिरेटरी सिस्टम या रिस्पिरेशन की बहुत सारे आप लोगों को डिफिनीशन मिलेंगे। इसके बाद हम अगर बात करें आप लोगों की बुक में दूसरा जो है प्रॉपर्टीज ऑफ रिस्पिरेटरी सरफेस, मतलब रिस्पिरेटरी सरफेस की क्या खसूसियत है। तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ रिस्पिरेटरी सरफेस। ठीक है, बाद में जाके हम प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। पहले हमें लिटिल बिट ये आइडिया होना चाहिए कि रिस्पिरेटरी सरफेस है क्या। तो देखो नाम से ही ये हमारे पास क्या है, जाहिर है रिस्पिरेटरी सरफेस, मतलब वो सरफेस जो रिलेटेड है किस चीज़ के साथ, रिस्पिरेशन के साथ। तो the area where gases exchange with the environment actually take place is called respiratory surface। रिस्पिरेटरी सरफेस की हम बात करें तो हमारे पास रिस्पिरेटरी सरफेस वो जगह होता है जहाँ पे हमारे पास क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है इन्वायरमेंट और बॉडी के दरमियान। किस तरह होता है, फॉर एग्जांपल हम करते हैं ब्रीदिंग करते हैं ना, तो हम जो इन्वायरमेंट में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसको हम इनहेल करते हैं। इसके ऑपोजिट में हम एक्सहेल किस चीज़ को करते हैं, CO2 को बॉडी से क्या करते हैं, हम रिमूव करते हैं। तो यही CO2 जो है ये कौन, अब हमारे पास जो इन्वायरमेंट में बहुत सारे हमारे पास प्लांट प्रेजेंट होते हैं, ये CO2 क्या करते हैं, ये प्लांट यूज़ करते हैं और इसके बदले में ये हमें क्या देते हैं, फिर O2 देते हैं। प्लांट क्या रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। यही ऑक्सीजन हम इन्वायरमेंट से लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को इन्वायरमेंट में हम क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। तो ये हमारे पास क्या था, रिस्पिरेटरी सरफेस था। अब अगर हम देखें तो रिस्पिरेटरी सरफेस की प्रॉपर्टीज क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले जो है इसको परमेबल होना चाहिए। ठीक है, अगर ये परमेबल होगा तब जाके हमारे पास गैसेस एक्सचेंज होंगे। ठीक है, अगर ये नॉन परमेबल हो गया तो ना हमारे बॉडी से CO2 बाहर जाएगा और ना हम ऑक्सीजन बाहर से क्या इन्वायरमेंट से ले सकेंगे, क्योंकि हमारे पास जो रिस्पिरेटरी सरफेस है ये नॉन परमेबल है। तो पहला जो है ज़रूरी चीज़ क्या है हमारे पास, इसको परमेबल होना ज़रूरी है।
इसके बाद जो दूसरा प्रॉपर्टीज है कि इट शुड बी ए लार्ज सरफेस एरिया, मतलब जितना ज़्यादा रिस्पिरेटरी सरफेस ज़्यादा होगा उतने अच्छे से ही हमारे पास गैसेस का एक्सचेंज हो जाएगा ना। तो इसीलिए ज़रूरी है कि हमारे पास क्या हो जाए, रिस्पिरेटरी सरफेस जितना हो सके उतना ज़्यादा बड़ा हो तो अच्छा होगा। फिर हमारे पास जो है इसके लिए ब्लड सप्लाई का रिच ब्लड सप्लाई होना ज़रूरी है और परमेबल होना ज़रूरी है, लार्ज होना ज़रूरी है। तो यही हमारे पास क्या है, प्रॉपर्टीज़ है रिस्पिरेटरी सरफेसेस के। अगर हम बात करें रिस्पिरेटरी ऑर्गन जो है, जो हमारे पास इन्वॉल्व होते हैं रिस्पिरेशन में, तो वो क्या है हमारे पास, स्टार्ट होते हैं हमारे नोज से। आप देखते हैं कि हम लोग सांस लेते हैं तो किस चीज़ की हेल्प से लेते हैं, नोज से ना। तो स्टार्ट होते हैं, फर्स्ट वन हमारे पास हो गया नोज हो गया, इसके बाद नेसल कैविटीज, फेरिंग्स, लेरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्विलाई इन द लंग्स। अब हमारे पास यही पार्ट्स है जो कि हमारे पास क्या है, इन्वॉल्व है इन रिस्पिरेशन। तो सबसे पहले हमने नोज की बात की और नेसल कैविटीज़ की हमने बात की। तो पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि नोज हमारे पास क्या है और नेसल कैविटी क्या है और इनकी फंक्शन क्या है और ये किस तरह अपना जो है फंक्शन परफॉर्म करते हैं ड्यूरिंग रिस्पिरेशन। तो नोज एंड नेसल कैविटी, नोज हमारे पास क्या है, एक विजिबल एक्सटर्नली विजिबल पार्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम का। आप सभी को नज़र आएंगे नोज देखने से, है ना। तो अब ये जो नोज का जो स्ट्रक्चर है, अगर हम नोज के स्ट्रक्चर के ऊपर बात करें तो ये हमारे पास तीन चीज़ों से मिलके बना होता है। फर्स्ट वन हमारे पास बोन हो गया, सेकंड हमारे पास कार्टिलेज हो गया, थर्ड हमारे पास फाइब्रो फैटी टिश्यूज। इन तीन चीज़ों से मिलके बना हुआ है नोज। अगर हम एक्सटर्नल फीचर की बात करें नोज की, एक्सटर्नल जो हमारे पास अपीयरेंस है नोज की, ये डिपेंड करता है एथेमॉइड बोन प्लस कार्टिलेज के ऊपर। अब नोज की हम इंटरनली बात करें तो नोज के अंदर बहुत सारे टेनी टेनी हमारे पास स्मॉल हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। उन हेयर्स का फंक्शन क्या है, छोटे छोटे बाल प्रेजेंट होते हैं नाक के अंदर। तो इनका बेसिकली फंक्शन जो है हमारे पास फिल्ट्रेशन, इनका काम क्या है, ये जो एयर है, डस्ट पार्टिकल हो गया, पैथोजन हो गया, सॉलिड पार्टिकल, जो भी हम क्या करते हैं इनहेल करते हैं विद एयर, तो इनका काम क्या है, ये हमारे पास एज ए डिफेंस मैकेनिज्म क्या काम करते हैं, इन चीज़ों को ये क्या करता है, फिल्टर आउट करता है एयर से। तो हमारे पास दोनों नोस्ट्रिल्स और नेसल कैविटी जो है, इनके अंदर एक लाइनिंग है म्यूकस मेम्ब्रेन की। म्यूकस मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है, ये सिक्रीट करेगा हमारे पास म्यूकस। तो म्यूकस का भी फंक्शन ये है कि म्यूकस हमारे पास एक स्टिकी लाइक इस तरह का सब्सटेंस होता है। इसका फंक्शन जो है ये भी हमारे पास एयर को फिल्टर करेगा और जो फॉरेन पार्टिकल बाहर से आता है इनकी एंट्री को ये क्या करेगा, स्टॉप करेगा। हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, डस्ट होते हैं, जो कुछ भी आ जाते हैं रिस्पिरेशन के थ्रू बाहर से, तो ये इनको अलाउ नहीं करेगा अंदर जाने के लिए। फिर हमारे पास म्यूकस मेम्ब्रेन का एक और फंक्शन ये भी है, ये हमारे पास एयर को मॉइस्चर करेगा। ठीक है, अगर हम देखें तो हमारे पास म्यूकस मेम्ब्रेन है, म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर हमारे पास कुछ हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं ना, इनको हम क्या बोलते हैं, सीलिया बोलते हैं। तो सीलिया का फंक्शन क्या क्या है, ये जो ट्रेप सब्सटेंस है ना, इनको क्या करते हैं, ये मूव करते हैं टूवर्ड फेरिंग्स फॉर रिमूवल। ठीक है, तो हमारे पास म्यूकस मेम्ब्रेन के अंडरनीथ, मतलब म्यूकस मेम्ब्रेन के नीचे हमारे पास ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होते हैं। इन ब्लड कैपिलरीज का फंक्शन क्या होता है कि ये एयर को क्या करे, हमारे पास वार्म करे अबाउट 30 डिग्री सेंटीग्रेड डिपेंडिंग अपॉन द एक्सटर्नल टेम्परेचर। इसका मतलब ये है जब हम सांस लेते हैं तो बाज़ टाइम इस तरह होता है कि हमारे पास एक्सटर्नल टेम्परेचर बहुत ज़्यादा वार्म होता है, बाज़ दफ़ा बहुत ज़्यादा हमारे पास क्या होता है, कोल्ड होता है। तो अगर हम वही एयर सेम इज इट हम क्या करें, इसको अगर इनहेल करें तो इस वो अंदर जाके हमारे लंग्स
और हमारे ब्रोंकाई जो कुछ भी है इनको ये क्या करेगा, डैमेज करेगा। तो इसका फंक्शन क्या है, म्यूकस मेम्ब्रेन का फंक्शन या ब्लड कैपिलरीज का फंक्शन क्या है कि ये हमारे पास जो एयर हम इनहेल करते हैं इसको ये क्या करेगा, वार्म करेगा। लेकिन शर्त क्या है कि ये डिपेंड करता है किस चीज़ के ऊपर, एक्सटर्नल टेम्परेचर के ऊपर ये डिपेंड करता है। आज का लेक्चर हम इधर वाइंड अप करेंगे। इंशाल्लाह कल हम पढ़ेंगे फेरिंग्स और जो दूसरे हमारे पास ऑर्गन्स है जो कि इन्वॉल्व है रेस्पिरेटरी सिस्टम में, कल हम वो पढ़ेंगे। और आज का लेक्चर उम्मीद करती हूँ सबको समझ आया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन या कुछ क्वेश्चन वगैरह है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आके आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।